हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश है विद नेक्स्ट वीडियो। और आज इस वीडियो में जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो स्टोरी है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। दो पक्षियों की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी स्टोरी है। और इसमें मैं आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के दिखाऊंगा। आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो एक बार मैं आपको ये ऊपर वाले पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि स्टोरी किस टाइप की है। तो पहला पॉइंट है अ मदर बर्ड, एक मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस, और उसके दो यंग वंस। यंग वंस मतलब उसके बच्चे। लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वो जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म, और जो मदर है वो मर जाती है एक स्टॉर्म में। स्टॉर्म में क्या होता है? तूफान। एंड और द यंग बर्ड्स, और जो यंग बर्ड्स होते हैं वर सेपरेटेड, वो अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, तो दोनों के दोनों अलग अलग घर ढूंढ लेते हैं। अब देखिए क्या स्टोरी है और कैसे आपको रीड करना है। और ये जो स्टोरी है ये सीबीएसई की बुक से एक स्टोरी है, क्लास 6 की स्टोरी। तो मैं कंप्लीट स्टोरी आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान से देखते जाएं। और जिसको भी इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश इंप्रूव करना है बेसिक से एडवांस लेवल, वो मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और वहाँ से इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तभी आप भी इस तरह से रीड कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो देखिए कैसे अब इसको रीड करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होगी यहाँ से। देयर लिव्ड अ बर्ड, एक पक्षी रहता था। लेकिन यहाँ पे मदर की बात हो रही है तो एक पक्षी रहती थी। वंस, एक बार। तो देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, एक पक्षी रहती थी। एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, और उसके दो अभी जो नए पैदा हुए बच्चे थे वो। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो ये देयर लिव्ड वाली ट्रांसलेशन होगी, कोई कहीं रहता था। दे हैड अ नेस्ट, उनका एक घोंसला था। नेस्ट मतलब घोंसला। इन अ टॉल, एक लंबे। शेडी मतलब छायादार। ट्री, एक लंबे और छायादार ट्री पर उनका घोंसला था। एंड और देयर, वहाँ। द मदर बर्ड, जो मदर पक्षी थी, टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस, वो उसका ख्याल रखती थी। टेक केयर होता है लुक आफ्टर करना, यानी कि देखभाल करना। लिटिल वंस, यंग वंस मतलब जवान बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़, तो वो उनका ख्याल रखती। डे एंड नाइट, दिन रात। तो पूरे का मतलब क्या हुआ कि एक बर्ड और उसके दो बच्चे, न्यू बॉर्न बच्चे, एक जंगल में रहते थे। उनके पास एक नेस्ट था, घोंसला था। और कहाँ पे था? टॉल और शेडी ट्री पर। अब ये वर्ड आप याद रख लें, शेडी छायादार और टॉल लंबा। और मदर बर्ड थी वो उनका ध्यान रखती थी अपने लिटिल यंग वंस का, डे एंड नाइट, दिन रात। आगे लिखा है वन डे, एक दिन। देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत ही बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, मतलब बिजली कड़क रही थी। लाइटनिंग वहाँ पे थी। ठीक है, थंडर मतलब होती है गड़गड़ाहट, और लाइटनिंग मतलब बिजली। एंड रेन, तो बोला कि बहुत ही बिग स्टॉर्म आया और वहाँ पे थंडर था, लाइटनिंग थी और बारिश थी, रेन थी। एंड द विंड, और जो हवा थी, ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, उसने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। अब ये वर्ड है ब्लू डाउन। ब्लू डाउन का मतलब होता है जो हवा से किसी चीज़ को, हवा किसी चीज़ को गिरा दे तो बोलते हैं हम ब्लो डाउन, उसने कर दिया। सेकेंड फॉर्म ब्लू डाउन। यहाँ पे विंड, WIND विंड, एक WIND वाइंड भी होता है। तो वाइंड क्या होता है? बांध लेना, उसको पैक कर देना। ठीक है, एक वाइंड होता है बांधना, और एक विंड है हवा। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। तो जो विंड थी उसने बहुत सारे पेड़ों को ब्लू डाउन कर दिया, गिरा दिया। द टॉल ट्री, जो लंबा ट्री था, इन विच, जिसमें, द बर्ड्स लिव्ड, जो बर्ड्स रहते थे, ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे आ गए। तो बोला कि जो लंबा पेड़ था, इन विच, जिसमें बर्ड्स रहते थे, वो भी नीचे आ गए। यहाँ पे एक की बात हो रही, नीचे आ गया। अ बिग हैवी ब्रांच, एक बड़ी और हैवी मतलब भारी, ब्रांच मतलब पेड़ की शाखा, जो एक बड़ी और हैवी पेड़ की शाखा थी। हिट द नेस्ट, वो घोंसले से टकराई। एंड किल्ड द बर्ड, और बर्ड को मार दिया। फॉर्चुनेटली, किस्मत से। फॉर द बेबी बर्ड्स, बेबी बर्ड्स के लिए। द स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज आंधी थी, तेज हवा थी,
ब्लू देम अवे, उनको मतलब उड़ा के ले गई। अवे, ब्लो मतलब हवा, और अवे, ब्लो अवे मतलब उड़ा के कहीं पे ले जाना। तो ब्लू देम अवे, उनको उड़ा के ले गई टू द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के। वन ऑफ देम, उनमें से एक, केम डाउन, वो नीचे आ गया, नियर अ केव। अब हवा थी, हवा ने उसको उड़ाया तो वो नीचे गिरा। कहाँ पे गिरा? नियर अ केव। केव मतलब गुफा, एक गुफा के पास गिरा। वेयर, जहाँ, अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पे जो डकैत होते थे उनका गैंग रहता था, मतलब उनका झुंड रहता था। तो यहाँ पे ये वर्ड आप याद कर लें, दिस इज़ कलेक्टिव नाउन। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जो लुटेरे होते हैं उनको रॉबर्स बोलते हैं, डकैत या लुटेरे, और उनके उस ग्रुप को बोलते हैं गैंग। ठीक है, तो अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे जाके एक पक्षी गिरा। द अदर, जो दूसरा वाला था, लैंडेड, वो गिरा। लैंड मतलब नीचे आना, तो वो लैंड हुआ कहाँ पे? आउटसाइड, बाहर। अ ऋषिज आश्रम, एक ऋषि के आश्रम के बाहर। अ लिटल डिस्टेंस अवे, मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे। तो इसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये बिजली कड़क रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, रेन हो रही है, और यहाँ पे बर्ड है। तो यहाँ पे ये नीचे गिर गया है, और ये पेड़ एक लंबा शेडी ट्री। तो आगे पढ़ते हैं अब स्टोरी। तो अब क्या हुआ, डेज पास्ट मतलब दिन बीत गए। एंड और द बेबी बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स थे, बिकेम बिग बर्ड्स, वो बड़े बर्ड्स बन गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, देश का राजा, केम आया, टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, टू हंट, शिकार करने। तो एक दिन देश का राजा फॉरेस्ट में शिकार करने आया। हंट मतलब शिकार करना। ही सो अ डियर, उसने एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे वो उसने सवारी की। राइड मतलब क्या होता है? सवारी करना। राजा था तो वो घोड़े पर ही आया होगा, तो इसीलिए यूज़ किया राइड, सेकंड फॉर्म रोड, राइड, रोड, रिडन। आफ्टर इट, इट मतलब डियर की बात हो रही है, डियर मतलब हिरन, और आफ्टर इट मतलब उसके पीछे, तो वो उसके पीछे गया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वो दौड़ा कहाँ पे? जंगल में, गहराई में। डीप मतलब गहरा, इनटू द फॉरेस्ट, तो इट रैन वो भाग गया, डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, गहराई में। फॉलोड बाय द किंग, और किंग क्या था? उसका पीछा कर रहा था। फॉलोड बाय का मतलब होता है उसके पीछे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय Q&A, इसका मतलब आज मैं आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ फॉलोड बाय Q&A। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब फॉलो करेंगे उसके बाद क्वेश्चन और आंसर को, तो होता है फॉलोड बाय, उसके पीछे पीछे। तो अब क्या हुआ, वो जंगल में चला गया, डीप में। सून, जल्द। द किंग लॉस्ट, किंग खो गया। हिज वे मतलब वो अपना रास्ता भूल गया। ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता भुला दिया, वो गुम गया वहाँ पे। एंड डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था। आगे लिखा है, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो काफ़ी देर सवारी करता रहा। तो राइड ऑन का मतलब है वो लगातार सवारी करता ही रहा, अपने घोड़े को दौड़ाता ही रहा। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे टाइम तक मतलब सवारी करता ही रहा। कब तक? टिल, टिल मतलब उस समय तक, तक की सेंस है। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड नहीं आ गया। आगे लिखा है, वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक बहुत थका होकर, मतलब बहुत थकने के बाद। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा। तो घोड़े से उतरने के लिए यूज़ किया जाता है गेट ऑफ, ये वर्ड आप याद कर लें, गेट ऑफ। और घोड़े पे चढ़ने के लिए गॉट ऑन, अभी आएगा आगे वर्ड आप देखेंगे। तो गॉट ऑफ मतलब उतरना। तो वेरी टायर्ड बाय नाउ मतलब अब तक वो बहुत थकने के बाद। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा। एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गया। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। दैट, जो, स्टूड, खड़ा था। नियर अ केव, गुफा के बगल में। तो वो घोड़े से उतरा और बैठ गया एक पेड़ के नीचे। जो, दैट, जो, स्टूड, खड़ा हुआ था एक केव के बगल में, ठीक है, उसके पास में। केव मतलब गुफा। सडनली, अचानक से, ही हर्ड, उसने सुनी।
अ वॉइस क्राई आउट, एक आवाज़ चीखते हुए, पुकारते हुए। क्राई आउट का मतलब क्या होता है, जब जोर से कोई चीख के बोलता है उसको बोलते हैं क्राई आउट। तो उसने सुनी एक वॉइस क्राई आउट। अब यहाँ क्राइंग आउट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि उसने कंप्लीट सुनी। तो कैसी आवाज़ थी, क्विक हरी अप, मतलब क्विक जल्दी करो, देर इज समवन, कोई है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, बोला कि पेड़ के नीचे कोई है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, कि आओ और उसके जो गहने हैं वो ले लो, एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी। तो ये किसके वर्ड है, उस बर्ड के, मतलब बर्ड के नहीं, अभी उसने एक आवाज़ सुनी है और वो आवाज़ कह रही थी क्विक हरी अप, कि पेड़ के नीचे कोई है, आओ और उसके आकर गहने और हॉर्स ले लो, हरी जल्दी, और एल्स नहीं तो, ही विल स्लिप अवे, वो हाथ से निकल जाएगा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, अब इसको कर दिया ख़त्म। आगे क्या हुआ, द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वो हैरान था, वो हैरान हो गया। ही लुक्ड अप, वो उसने ऊपर देखा, एंड सो, और देखा, अ बिग, एक बड़ा, ब्राउन बर्ड, ब्राउन कलर का बर्ड, ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच, जिसके नीचे, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था। तो क्या बोल रहे हैं, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सो, और देखा। अब ये देखिए यहाँ पे लुक है, यहाँ पे सी है। लुक मतलब जब हम किसी की डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। ही लुक्ड अप मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी ध्यान से देखने के लिए, तो लुक। जब किसी चीज़ को देखते हैं तो सो, तो उसने ऊपर देखा और देखा क्या, एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड पेड़ पर। कौन सा पेड़, अंडर विच, जिसके नीचे ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था। अब क्या हुआ, ही ऑल्सो हर्ड, उसने ये भी सुना, क्या सुना, फेंट नॉइसेस, जो फेंट नॉइसेस थी। फेंट नॉइसेस कौन सी होती है, जैसे आप जब समुंदर किनारे जाते हैं वहाँ पे जो पत्थरों की आवाज़, या वो जो पैबल्स होते हैं उनकी आवाज़, या झरने में देखा होगा हल्की हल्की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं फेंट नॉइसेस। तो ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस, उसने कुछ फेंट नॉइसेस भी सुनी, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ भी सुनी, इशूइंग इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कि कहाँ से निकल रही थी, केव से, गुफा से। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पे चढ़ गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गॉट ऑन, गेट ऑन मतलब होता है चढ़ जाना। तो ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर चढ़ गया, एंड रोड अवे, और वहाँ से उस पर चढ़ के निकल गया, एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी, जितना तेज हो सकता था। तो ये एक पार्ट हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट लिखे इनको पढ़ते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वो हैरान था, टू हियर, सुनकर, अ सिमिलर वॉइस अगेन, अब वो फिर से हैरान हुआ वैसी ही आवाज़ सुनकर। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ही केम टू नो, उसे पता चला, द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, बर्ड की असली कहानी। ही मेट द ऋषि, वो ऋषि से मिला, हु, जो एक्सप्लेन्ड, जिसने एक्सप्लेन किया, द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड, हर एक बर्ड के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे, सून, जल्द, अब वो वहाँ से निकल गया था, जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से निकल गया अपने घोड़े पे बैठ के। तो अब क्या हुआ, जल्द, ही केम टू अ क्लियरिंग, वो क्लियरिंग में पहुँच गया। अब क्लियरिंग किसको बोलते हैं, ये भी वर्ड आपके लिए है। क्लियरिंग बोलते हैं जो एक जंगल का एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पर पेड़ ना हो, वो साफ सी जगह होती है जहाँ पे पेड़ नहीं होते, उस प्लेस को बोलते हैं क्लियरिंग, ठीक है। तो ही केम टू अ क्लियरिंग, वो क्लियरिंग पे पहुँचा। तो मैं आपके लिए वर्ड हाईलाइट भी कर दूंगा लास्ट में, अभी फोकस करें स्टोरी पे। तो वो क्लियरिंग पे पहुँचा, विच, जो, लुक्ड लाइक, जो दिख रही थी किसकी जैसी, लाइक एन आश्रम, आश्रम की तरह। तो वो एक साफ सी जगह पे पहुंचा जहाँ पेड़ वगैरह नहीं थे, जो आश्रम की तरह लग रही थी, विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को बांध दिया, टू अ ट्री, एक पेड़ से, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, इन इट्स शेड, उसकी छाँव में। सडनली, अचानक से, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, उसको एक बड़ी ही कोमल आवाज़ सुनाई दी। जेंटल मतलब होता है कोमल। ही हर्ड, उसने सुनी, अ जेंटल वॉइस, एक बड़ी ही मधुर और जेंटल कोमल सी वॉइस, अनाउंस करते हुए, मतलब घोषणा करते हुए, पुकारते हुए, क्या, वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्द आ जाएंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पोट,
जो मटका है उसके अंदर ठंडा पानी है कुछ, तो देर इज़ सम कोल्ड वाटर, कुछ ठंडा पानी है इन द पोट, पोट में, पोट मतलब मटका। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, मतलब आराम से बैठिए, मतलब पधारिए। आगे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी कि किसी के कहे हुए वर्ड, तो उसने एक कोमल आवाज़ सुनी थी, वो ये कह रही थी। अब क्या हुआ, द किंग लुक्ड अप, अब किंग ने ऊपर देखा, एंड सो और देखा, अ बिग एक बड़ा ब्राउन बर्ड, एक बिग बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड इन द ट्री, ट्री पर। ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान हो गया, वो हैरान था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड, कि ये बर्ड दूसरे बर्ड की तरह दिखता है, आउटसाइड द केव, जो केव के बाहर था। तो अब देखिए यहाँ पे केव की बात हो रही है, यानी कि वो पहला बर्ड कहाँ मिला था, केव में, केव के पास। तो वही कह रहा है दिस वन, ये वाला, लुक्स लाइक, के जैसा दिखता है, द अदर बर्ड, दूसरे के जैसा जो केव के बाहर था। ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, खुद से, लाउडली। अब उसने ये चीज़ क्या कहा, खुद से कहा कि यार ये तो उसके जैसा लगता है जो वहाँ पे केव के बाहर वाला पक्षी था, तो उसने खुद से कहा। तो अब क्या हुआ, यू आर राइट सर, अब ये वाले डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि किसी के कहे हुए वर्ड, यू आर राइट सर, आप सही हैं सर। आंसर द बर्ड, बर्ड ने ऐसा कहा। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब ये पक्षी कह रहा है, ठीक है, ये भी पक्षी के बर्ड है, ये भी पक्षी के। ही इज़ माई बर्ड, वो मेरा भाई है, बट लेकिन ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, कि उसने जो रॉबर्स हैं, डाकू हैं, उनसे दोस्ती कर लिया है। ही नाउ टॉक्स, वो अब बोलता है, एज दे डू, जैसे वे बोलते हैं। ही नाउ टॉक्स, वो अब बोलता है, एज, जैसे, दे डू मतलब जैसे वे बोलते हैं। ही डज़ नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करता है, एनी मोर, अब और, कि अब वो मुझसे और बात नहीं करता है। जस्ट देन, उसके तुरंत बाद, द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, जो ऋषि होता है वो आश्रम में प्रवेश करता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये देखिए, ये ऋषि हैं, ये आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, और ये राजा इस पैरेट से बात कर रहा है। और अब क्या हुआ, वेलकम सर, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में किसने कहा, ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा। अब किसने कहा, ऋषि ने कहा, क्योंकि उसने एंटर किया। प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब घर जैसा महसूस करें। कहीं भी लिखा हो मेक योर सेल्फ एट होम लगाने का मतलब है कि मतलब ऐसा ही फील करें जैसा आप घर पे फील करते हैं, इसको अपना ही घर समझे, इसका इन शॉर्ट ये मतलब है। प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब इसे अपना ही घर समझिए, ये एग्जैक्ट हिंदी है। आगे, यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम करो। देन, फिर, यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरा जो भोजन है वो शेयर कर सकते हैं, बांट के खा सकते हैं। फिर क्या हुआ, द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने सुनाई ऋषि को जो दोनों पक्षियों की कहानी थी वो। द किंग टोल्ड द ऋषि, किंग ने ऋषि को बताया दोनों बर्ड्स की स्टोरी। एंड हाउ, और कैसे, ईच हैड बिहेव्ड, कि कैसे दोनों ने व्यवहार किया, अलग, सो डिफरेंटली, मतलब बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से, दो, हालांकि, दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो राजा ने ऋषि को कहा, ये स्टोरी बताई, और ये बताया कि कैसे दोनों ने कितना डिफरेंटली बिहेव किया, हालांकि वो एक दूसरे के बिल्कुल अलाइक दिखते हैं। अलाइक मतलब होता है एक जैसा दिखना। अब क्या हुआ, द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, अब उसने ऋषि ने कहा, द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, कि जंगल सरप्राइजेज से भरा हुआ है। अब क्या हुआ, द होली मैन, जो ये होली मैन था, होली मैन किसको बोलते हैं, ऋषि वगैरह को। द होली मैन स्माइल्ड, अब वो जो, नहीं, ये जो ये कहा ना, द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ये ऋषि ने नहीं कहा, ये किंग ने कहा, ठीक है, ये किंग ने कहा, कि क्योंकि उसको सरप्राइज मिल रहे थे बहुत सारे। द होली मैन स्माइल्ड, जो ऋषि था वो उसने वो मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या बोला, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज़ नोन, एक इंसान जाना जाता है, बाय द कंपनी वन कीप्स, जिस भी कंपनी में वो रहता है, यानी कि एक इंसान अपनी संगत से जाना जाता है। काफ़ी अच्छी लाइन है, इसको आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स,
कि एक इंसान अपनी कंपनी से जाना जाता है, जैसे भी लोगों के साथ वो रहता है। आगे क्या हुआ, दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड, कह रहे हैं कि उस बर्ड ने हमेशा सुनी है द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो लुटेरे हैं उनकी बातें। तो उस बर्ड ने हमेशा उन लुटेरों की बातें सुनी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ही इमिटेट्स, वो नकल करता है, देम उनकी, एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और बात करता है लोगों को लूटने की। तो टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल मतलब उनकी बात करता है। दिस वन, ये वाला जो है, जो ये वाला है, दिस वन हैज़ रिपीटेड, इसने रिपीट किया है, व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, जो इसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपल, वो लोगों का वेलकम करता है, टू द आश्रम, आश्रम में। तो ये वेलकम करता है लोगों का आश्रम में। नाउ अब कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, मोर, और भी ज़्यादा, अबाउट दिस प्लेस, इस प्लेस के बारे में, एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में। तो देखिए मैंने आपके लिए पूरी की पूरी स्टोरी रीड कर दी है गाइज़। अब आपका एक ही काम है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको सच में इंग्लिश को सीखना है, इम्प्रूव करना है, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो और किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आइल्ट्स के लिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपको स्पीकिंग इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, स्टोरी रीडिंग सीखना है, वोकैब इम्प्रूव करनी है, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी करना हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो आपका वेलकम है मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर। तो 1 ईयर कोर्स का प्राइस है 599, जिसमें 550 से ज़्यादा प्लस वीडियोज़ हैं, और इन फ्यूचर हो सकता है बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी वहाँ पर और भी ज़्यादा। लेकिन 550 जिन्होंने कर ली, 500 छोड़िए, उनमें से जिन्होंने जो मेन कोर्स वाली 350 वीडियोज़ भी कर ली, तो वो भी इस तरह से इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इंग्लिश का ए से लेकर जेड तक मैंने अपने कोर्स में कवर कर रखा है। जो भी सीरियस हैं, इंग्लिश को लेकर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली उसको ज्वाइन करें। तो लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाएं, टाइप करें बिकम इंग्लिश चैम्पियन, नीचे भी लिखा हुआ है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और ऐप को डाउनलोड करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और मैं आपके लिए एक बार इन वर्ड्स को हाईलाइट भी कर देता हूँ जो जो आपने यहाँ पर सीखे। तो देखिए, यंग वंस कौन होते हैं? यंग वंस होते हैं जो जवान होते हैं, इंसानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए भी, जवान। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान। और नेस्ट मतलब घोंसला। शेडी, शेडी मतलब छायादार। और ब्लो अवे, उड़ा फेंकना, यानी कि गिरा देना, हवा से गिर जाना किसी चीज़ का। इन विच, जिसमें। और फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, किस्मत से। और गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स का गैंग। और इसके बाद हंट का मतलब आप जानते हैं, शिकार करना। रोड मतलब सवारी करना, राइड, रोड, रिडन। फॉलोड बाय मतलब ये होगा, उसके बाद ये होगा। और रोड ऑन मतलब आगे चलते ही जाना, सवारी करते हुए। गॉट ऑफ मतलब उतरना। और गॉट ऑन मतलब उस चीज़ पे चढ़ना। स्लिप अवे हाथ से निकल जाना। अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित, हैरान होना। ज्वेल्स मतलब जो भी आपकी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी। और क्राई आउट मतलब पुकारना। और रोड अवे मतलब निकल जाना वहाँ से कहीं सवारी करते हुए। और क्लियरिंग उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे जंगल के बीच में कोई भी ट्री या फिर बुश, यानी कि झाड़ियाँ नहीं होती हैं, उस एरिया को। जेंटल मतलब कोमल। और शेड मतलब उसकी छाँव। पोट मतलब मटका। केव मतलब गुफा। और इसके अलावा रोबर्स तो आपको पता ही चल गया, लुटेरे।
इसके अलावा और वर्ड हैं, एक ये वर्ड याद कर लो, मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब इसे अपना ही घर समझिए। और लुक अलाइक, एक जैसा दिखना। होली मैन, जो भी ऋषि वगैरह होते हैं, पवित्र लोग होते हैं, उनको बोलते हैं होली मैन, संत वगैरह। और ये लाइन एक याद कर लो, काफ़ी अच्छी है ये भी। तो यही सारे वर्ड इनमें यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कुछ क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। होप आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।